हेलो एवरीवन। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का थर्ड पार्ट करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं खुद ही। ठीक, थोड़ा आप दिमाग लगा लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए, सामने हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर आर मेड अप ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ ब्रास। एक बना है स्टील से, किससे बना है? ब्रास से। आर लोडेड एज शोन, ये शोन जैसे लोड कर रखा है, दे रखा है हमें। ऊपर स्टील वायर है जिसके ऊपर लोड कितना है? अटैच है 4 kg, और एक ब्रास वायर है अटैच कितना उस पर? 6 kg। अब लेंथ देखिए इनकी, स्टील वायर की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर, और ब्रास की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ब्रास की लेंथ कितनी है? 1.0 मीटर। ठीक है, ब्रास की लेंथ 1.0 मीटर। अब कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। जिसपे मैं लोड को लटकाया है तो बिल्कुल इलोंगेट होगी, हमें वही इलोंगेशन निकालना है, मींस इलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है। ठीक है, डेल्टा एल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब थोड़ा ध्यान दो, कल वाली क्लास में क्या था फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। हमें जो जो चीज पता है सब लिख लो पहले। यहाँ पहले बॉक्स बना लो दो चीज के लिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां लिखे आंसर। बताइए लेंथ क्या है स्टील वायर का? लेंथ ऑफ स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर L1 कितना भाइयों? 1.5 मीटर। ठीक है, यंग्स मॉडल ऑफ स्टील क्या होता है? हम जानते हैं क्या होता है? 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ इलोंगेशन होगा, लेट कर लो, लेट डेल्टा L1 बी द elongation in what? स्टील वायर। हमने मान लिया डेल्टा L1 क्या है? elongation इन स्टील वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करें? एक और चीज, हमें क्या दे रखा है? डायमीटर। बताइए हमें डायमीटर कितना दे रखा है? हमें डायमीटर दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। इसे कीजिए मीटर में, 0.25 इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या डायमीटर है। बताओ हमारा रेडियस क्या आ जाएगा? आधा कर दो उसका। रेडियस क्या आएगा जरा? 0.25/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। निकालना क्या? इलोंगेशन निकालना है। बताइए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे तक क्या आएगा आपका? डेल्टा L1 अपॉन L1। यहां से क्या आएगा आपका? F L1 अपॉन क्या आएगा? A डेल्टा L1। यहां से आप डेल्टा L1 की वैल्यू निकालिए। डेल्टा L1 कितना जाएगा आपका? F L1 अपॉन में यहां क्या जाएगा आपका? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? A। अब मेन मुद्दा ये F कितना होगा। एक बात देखिए, ये जो स्टील वायर है इसे लोड कितना है? आपको लग रहा हो 4 kg, नहीं, इसने इसका लोड ले रखा है और इसका लोड भी ले रखा है। तो यंग्स इस वाले पे, स्टील वाले पे लोड कितना आ गया आपका? 4 + 6 कितना हो गया? 10। ठीक है, इसका मास क्या मान लेते हैं हम लोग? इसका मास m1 मान, इससे m2 हो जाएगा। तो फोर्स कितना आएगा निकालना पड़ेगा, और F की क्या जाएगी? दोनों मास आ रहा है, m1 + m2, इसे आप मान लो 1। दिस इज फोर्स 1। m1 + m2 इंटू G L1 अपॉन क्या आएगा आपका? Y ऑफ स्टील इंटू में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r, यहाँ पे रेडियस जो दे रखा है पाई r1²। आ गया? सारी वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आपका ये था? 4 + 6, G कितना है? 9.8, बता L1 कितना आपका? 1.5 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है बताइए जरा। ऊपर लिखा होगा 2 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? 11, मल्टीप्लाई में पाई की क्या होगी? 22/7। और देखिए आपका R1 कितना रखा है? 0.25। इसे डिवाइड करो, कितना आएगा आपका? 0.125। 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 का क्या जाएगा आपका? होल स्क्वायर। आप जिस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो भी होगा आंसर होगा। ठीक, कितना? 6 4 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई
2 into 10 to the power 11 multiply by 22 into 0.125 multiply by 0.125 multiply by 10 to the power -1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वही क्या होगा डेल्टा L1। अब 11th क्लास में है तो अभी कर लेंगे। क्लियर सब लोगों को? जैसे मैंने ये निकाला सेम सेम वैसे दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा क्या है ब्रास के लिए, अपने आप लिख लोगे अभी सेम चीज। बताओ यहाँ पे क्या जाएगा आपका, बताइए। मैं डायरेक्ट लिख दूं, डेल्टा L2 की वैल्यू क्या जाएगी, सेम फॉर्म लगाएंगे। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, F2 L2 अपॉन A डेल्टा A Y ऑफ व्हाट, दूसरा देखिए आपका ब्रास। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपका डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने ये समझा इसे करना कैसे, आप ये सॉल्व तो कर लेंगे सब लोग। क्लियर है? डेल्टा L1 निकालिए, डेल्टा L2 निकालिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दे रखा है जो पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी एक सिंपल अननोन था, हमें सारे पैरामीटर्स गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में। आप एक इनपुट कर लो, पाई R1 स्क्वायर या जो भी है, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम दे रखा है। एक और चीज आप ध्यान रखना, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस ब्रास के वायर का ना, हमने इस ब्रास के वायर का मास नेग्लेक्ट करा है। अगर क्वेश्चन में गिवन है ब्रास का जो वायर है उसकी कुछ वेट गिवन है, तो जो स्टील वायर है उसने इसको कैरी करा है और इसको कैरी करा है, इसे कैरी करा है। हो सकता है पेपर में ऐसा हो जाए, वो बोल दे ब्रास वायर का जो मास है वो दे रखा है 0.5 kg, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। क्लियर सब लोगों को? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, आप डेल्टा L1 निकाल लेंगे, डेल्टा L2 निकाल लेंगे। हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें डेल्टा L1 L2 के लिए निकालनी है, बट हमें उनकी कंबाइंड लेंथ दे रखी होगी। ठीक है, कि कंबाइंड इलोंगेशन में कितना हुआ है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी आप इसे अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सॉल्व कर लेना बाद में इसको। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन वो, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था जिसमें जो ब्रास पे जो आपका लोड आएगा वो कितना आएगा, नीचे लोड आएगा बस। ठीक है, भले हमारे पहले पे दोनों आया था, उस पर कौन सा लोड आएगा, सिर्फ नीचे वाला, इस बात ध्यान रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर are of both of diameter 3 millimeter are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 millimeter. Then find the load applied. लोड का मतलब क्या है पे, फोर्स, हमें क्या निकालना है पे, फोर्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोला है, एक वायर कौन सा, स्टील वायर। तो मान लेते पहला स्टील वायर है, L1 की वैल्यू कितनी है भाइयों, 2.2 मीटर, और इस L2 की वैल्यू जो है बताओ कितनी है आपकी, 1.6 मीटर। हमें क्या दे रखा है, इसका डायमीटर गिवन है। बता क्या गिवन है इसका, हमें इसका डायमीटर गिवन है, कितना है, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, आधा कर दो उसका, 1.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर तो तात्पर्य क्या होता है, 1.5 10 to the power -3 मीटर। व्हाट इज दिस, रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। हमने फोर्स कुछ लगाया, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे दोनों का, हमें पहले निकालना है क्या, लोड अप्लाइड, मतलब हमें कितना फोर्स एफ क्यू निकालनी है। एक और चीज निकालनी है हम लोग, दोनों का इलोंगेशन, दोनों कितने कितने की लेंथ बढ़ गई, दोनों को जोड़ रखा है, ये पॉइंट है यहाँ जोड़ रखा है दोनों। हमें यहाँ पे नहीं लेना मास किसका, इस स्ट्रिंग का मास नहीं लेना। ठीक है, हमें जो वायर का मास नहीं लेना। अब देखो हम करेंगे कैसे, कैसे हम इसको, पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन रखा है नेट इलोंगेशन। नेट इलोंगेशन बताओ, नेट इलोंगेशन कितना रखा हमें, 0.7 मिलीमीटर। तो मान लेते हैं एक लेंथ डेल्टा L1, एक मानते हैं डेल्टा L2। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 0.7 मिलीमीटर। यहां लिखिए डेल्टा L1 क्या है और डेल्टा L2 क्या है। बताइए क्या है आपका डेल्टा L1, इलोंगेशन अक्रॉस विच वायर, स्टील वायर। And what is this, elongation across which wire, copper wire। ठीक है, अब यहां पे भी जब हमने सॉल्व किया था, एक बार थोड़ा साइड में आते हैं। बताओ y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद है आप लोगों को, y का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन A और डेल्टा L अपॉन L। यहां से क्या आएगा, FL अपॉन में क्या आएगा आपका
ए डेल्टा एल। बताइए यहां से डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, एफ एल अपॉन क्या आएगा भाइयों, ए भाई, ये तो होगा। तो मैं सीधे ये इक्वेशन क्यों लगाऊं, मुझे आंसर निकालना है, मैं सीधे लगाता हूं इक्वेशन। तो यहां बताइए डेल्टा L1 प्लस L2 कितना है 0.7। यहां बताइए डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.7 मिलीमीटर माइनस डेल्टा L1। और एक काम की चेंज कर लीजिए इसको, तो बताइए डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर और माइनस क्या आएगा डेल्टा L1। इस तरह से कीजिए, आपका आंसर इसमें आएगा मीटर में, आपको यूनिट्स में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ, लिखो। नाउ क्या होता है डेल्टा एल की वैल्यू जो क्या है बताओ जरा, डेल्टा L1 और प्लस क्या है डेल्टा L2। जरा वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा एल की कितनी है 0.7, डेल्टा L1 वहां देखिए डेल्टा L1 की वैल्यू क्या आएगी F। फोर्स दोनों के लिए सेम लग रहा है क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ अलग लोड है यहाँ अलग लोड है, दोनों जगह सेम लोड है, एक ही लोड है, तो यहाँ क्या आएगा आपका फोर्स आपका क्या हो गया F। अब बताओ क्या वैल्यू है वहां पे L1 अपॉन में यहाँ क्या आएगा आपका A1 इंटू Y1, ये क्या आएगा F L2 अपॉन क्या आएगा A इंटू क्या आएगा आपका Y2। क्लियर है, F L1 अपॉन में A इंटू Y1 प्लस F L2 अपॉन क्या आ जाएगा A इंटू Y2। देखते हैं हमारे से कुछ फायदा होता है नहीं होता। ठीक, अब यहाँ क्या जाएगा आपका 0.7 इक्वल टू, इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ये है ना, ये ले लो, कॉमन क्या आ गया तुम्हारा F अपॉन A कॉमन आ गया। बताओ यहाँ क्या हो गया आपका L1 अपॉन क्या जाएगा Y1 प्लस क्या आ गया आपका L2 अपॉन कितना आएगा आपका Y2। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.7 है हमारा, एक और चीज मिलीमीटर में है, मीटर में कर लो तो क्या आएगा आपका इंटू कर दें यहाँ पे 10⁻³ ताकि कोई दिक्कत ना हो 10⁻³ अब 0.7 10⁻³ है इंटू में आएगा 0.7। अब देखिए f की वैल्यू मुझे नहीं पता, a की वैल्यू क्या होगी πr², पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5, यहाँ आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ का क्या जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए बच्चों L1 की वैल्यू क्या दे रखी है, L1 की वैल्यू में कहीं गिवन है, कहीं गिवन नहीं पक्का, L1 कितना हमारा 2.2, यहाँ लिखिए 2.2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y1। देखो Y1 हमारा क्या है, Y1 क्या है कॉपर वायर है। बताओ Y1 की वैल्यू कॉपर वायर का जो क्या बोलते हैं उसको यंग्स मॉडल्स होता है वो बच्चों होता है 1.1 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और जो स्टील जानते हैं हम लोग Y2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो सकता है गिवन ना हो तो याद रखनी पड़ेगी, देखना ठीक है, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अभी हमारा आ गया 2.2। अब बताओ कितनी वैल्यू इसकी 1.1 इंटू हाउ मच 10⁻11 प्लस यहाँ कितना है व्हाट इज L2, L2 कितना बच्चों को बताइए 1.6 अपॉन बताओ वैल्यू कितना आएगी 2 इंटू 10 कितना आएगा आपका 11। ठीक, इसको सॉल्व करना है, हमें f निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे f, इससे काट दो उसको, ऊपर कितना आएगा आपका 2, इसे काट दूं, ऊपर कितना आएगा 0.8। अब यहाँ पे कितना आ गया आपकी वैल्यू कितना आ गई 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल टू ऊपर भेज दो, यहाँ आएगा f इंटू 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 1.5 10⁻1.5 10⁻⁻6 डिवाइड में 2 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 0. ऊपर है 0.8 इंटू 10⁻⁻11, ये हमारी वैल्यू आ गई। हमें f निकालना है ना, तो ये क्या आएगा हमारा 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करें। अब देखिए जो जो चीज यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा तो यहाँ कितना आपका 22 इंटू कितना है 1.5 देखिए पे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 10⁻⁻6 अब डिवाइडेड बाय कोई आएगी वैल्यू डिवाइडेड बाय तो कितना पे हमें कितना आपका 7 इक्वल टू यहाँ क्या आ गया f मल्टीप्लाइड बाय ये साइज लेगा 2 और 0.8 बताओ कितना आएगा आपका 2.8 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अभी हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहां से हटाओ पॉइंट, बताओ नीचे क्या आ जाएगा आपका 10, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा आपका 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6 कितना आएगा 10⁻⁻6
9 divided by 10 multiplied by 2.8 into 10 to the power minus 11. This is what value of f. जो जो कट रहा है सब काट दो, जो जो कट रहा है आपको बताओ क्या कट रहा है, इस पॉइंट से पॉइंट को रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया हमारा जीरो, कितने बच्चे देखिए यहाँ कितना आ गया आपका पॉइंट पे है 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर 1 क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 10 ऊपर भेज दो, कितना आएगा 10 की पावर माइनस 9 और प्लस कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ गया आपका 28। दिस इज व्हाट f। नाउ पॉइंट रिमूव करो, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10, कितना आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू कितना आया 225 इंटू हाउ मच 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका f। इससे से काट दे, दोनों कट गए, कितना आ गया 22 इंटू 225 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 22 5 जा 110, हाथ में कितना आएगा 11, 22 इंटू 22 कितना आएगा 484, 484 कितना जाएगा 495, 495 अपॉन में कितना आ गया 28। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस वैल्यू ऑफ f। आप चाहो तो इसको आप और डिवाइड कर सकते हो, तो ये हमारा f की वैल्यू होगी। सो मैं हमने पहले क्या निकाला यहाँ पे f। अब मैंने आपसे कहा था ना एक और चीज निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे इसका इलोंगेशन, कि कितनी लेंथ बढ़ गई किसकी पहले वायर की और कितनी लेंथ बढ़ गई किसी वायर की दूसरे वायर की, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम ये भी निकालते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इन दोनों की इलोंगेशंस को निकालेंगे, ठीक है। तो मिटा देता हूं उसको, आप इसे अपने आप जो है दोबारा के मेरे साथ लिखते रहेंगे, कर लिया होगा आप लोगों ने। हमें निकालना क्या है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी है अभी, तो इसको मिटा दूं मैं, चलिए इसको मिटा दूं, ठीक है। ठीक है, तो बताइए डेल्टा L1 की वैल्यू और डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा L1 की वैल्यू बताइए कितना आएगी f L1 अपॉन क्या आएगा भाइयों a y1, क्या इसकी वैल्यू आएगी f L2 अपॉन क्या आएगा जी a y2, a से a कट गया, f से f कट गया, बचा क्या डेल्टा L1। आप पीछे देखोगे याद है आपको मैंने कुछ निकाला था ना डेल्टा L2 की वैल्यू वो कितनी थी 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और माइनस क्या था आपका L1। वन मोर थिंग, अगर यहां मैंने लीटर कैसे लिया है मीटर में, मेरा आंसर मीटर में आएगा, अगर मैं लूंगा मिलीमीटर में मेरा आंसर मिलीमीटर में आएगा। इक्वल टू पता है क्या बच गया आपका L1 y2 अपॉन L2 इंटू y1। देखिए डेल्टा L1 एज इट इज अपॉन 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस L1 इक्वल्स टू L1 की बताइए वैल्यू कितनी है दे रखी है 2.2, बताओ y2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन कितना आएगा आपका L2 कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई कितना आएगा 1.1 इंटू 10 की कितना आ जाएगा आपका 11। हो गया, अब जो जो कट रहा है काट दो, क्या कट रहा है इस 1.1 से कटेगा बताओ जरा 2 बार में, ये 2 से कटेगा कितना करना है 0.8 बार में, इस 2 से कटेगा आपका कितना 0.4 बार में, इस पूरे से क्या जाएगा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारा डेल्टा L1 अपॉन 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस क्या है डेल्टा L1 ना सॉरी डेल्टा L1 यहाँ क्या आ गया आपका डेल्टा L1 इक्वल टू ये कितना है 1 अपॉन 0.5 पॉइंट लगाओ, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 कल्टी करो मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 5 और कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया आपका 5 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका डेल्टा L1 इंटू 2 टाइम्स इक्वल टू 5 इंटू कितना आएगा 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 5 डेल्टा L1, इधर लाओ कितना आएगा 2 डेल्टा L1 प्लस 5 डेल्टा L1 इक्वल्स टू 5 से कितना 35 कर दूं या मतलब छोड़ दो 5 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा कितना आ गया आपका 7 डेल्टा L1 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। व्हाट इज ये पॉइंट आउट यहाँ कितना 10 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना आ गया 5.10। बताओ डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा ऊपर ले जाए 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 व्हाट
मीटर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन कॉपर वायर। ठीक, अब क्या निकालना था हमें? ये हमारा आ गया, कॉपर का आ गया। अब किसका निकालेंगे? स्टील का। तो डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.7 मिलीमीटर माइनस 0.5 मिलीमीटर। बताओ कितना आ गया मेरा आंसर? 0.2 मिलीमीटर। तो इससे एक बताओ, हमें वैल्यू बेस्ड क्या चीज समझ आती है? अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो पहले बोलेगा इलोंगेशन निकालो, फिर बोलेगा कौन सा मटेरियल अच्छा है, स्टील का, कॉपर का। तो अच्छा है तो कौन सा है? कौन ऐसा सब्सटेंस है जो ज्यादा फोर्स झेल पा रहा है और कम इलोंगेशन हो रहा है? इसमें इलोंगेशन कितना आया? 0.5 मिलीमीटर। इसमें कितना आया? 0.2 मिलीमीटर। मतलब ज्यादा लोड कौन सह सकता है? कौन सा? स्टील। बिकॉज इसीलिए स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? इसीलिए स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये आप लोगों का ये क्वेश्चन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आएगा। अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा, केस स्टडी में आया, तो पहले आपसे बोलेगा 1 नंबर का लोड निकालो, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा दोनों के इलोंगेशन निकालो, और तीसरा क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वायर इज बेटर। तो आंसर क्या होगा उसका? स्टील वायर। ओके, इट कैन extend more load as compared to copper wire, hence it is more elastic। इसलिए क्वेश्चन भी है which is more elastic, steel और रबड़। उसका भी यही आंसर है, स्टील जो है ज्यादा स्ट्रेंथ को होल्ड कर सकता है। क्लियर है? जब पढ़ेंगे ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकिंग पॉइंट और यील्ड पॉइंट में क्या फर्क है। ठीक है, कि कौन सब्सटेंस ब्रिटल होते हैं, ठीक है, और कौन से टेंसाइल होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो ये आप लोग आज का था, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट टाइम कल पार्ट 4 में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा। जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसको भी सॉल्व कीजिए, इसका भी आंसर अपने आप कीजिए। ठीक है, अपने आप ट्राई कीजिए, अपने आप सॉल्व किया जाए, तभी आप लोग ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।